आपने ये बंधु वाला खेल क्या खूब खेला है गुरुजी। ये पूरा खेल ही बंधु खेल रहा है। क्या गुरुजी मेरे ही बेटे की बलि चढ़ाने चले थे? आप सही कह रहे थे नरेन बाबू। लाइफ को चैलेंज समझकर जिएंगे तो जिंदगी कभी भारी नहीं लगेगी। आज से मैं भी अपने और आनंद के रिश्ते को ऑनेस्टी के साथ निभाऊंगी। मुझे आपको अपने दिल से निकालना होगा। हाँ सुरभि। हाय पूजा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी। मैं नहीं जानती तुमने कैसे किया, लेकिन थैंक यू सो मच मुझे मेरा नरेन लौटाने के लिए। लौटाने की बात कहाँ से आई सुरभि? नरेन बाबू तो हमेशा से आप ही के थे। सो तो है, नरेन तो बना ही मेरे लिए है। बिल्कुल। वैसे मुझे भी आपसे माफी मांगनी थी। आज सुबह नरेन बाबू ने आपको मेरे पैर छूने के लिए कहा। आप तो जानती हैं नरेन बाबू। रिलैक्स रिलैक्स पूजा, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं। नरेन को इतना तो समझने लगी हूँ मैं। खैर, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब तो हम दोनों की शादी एक ही दिन एक साथ हो रही है। दोनों एक साथ बलि चढ़ने वाले हैं। सच कहूँ तो मुझसे तो उस दिन का वेट ही नहीं हो रहा। एनीवेज, यू टेक केयर। मैं तुम्हें दोबारा कॉल करती हूँ। टेक केयर। कमाल है, मैंने ही दाना डाला और मुझे ही जाल में फंसाने चले थे। एक नौकरानी से मेरे बेटे की शादी करवाने की सोच रहे थे। तुम्हारा बेटा उस नौकरानी के इश्क में दीवाना हो चुका था और बेकाबू घोड़े पर लगाम कसना जरूरी होता है। कहीं मेरे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो गुरुजी? बंधु, हम दुश्मन की ताकत ताके बिना दुश्मनी नहीं करते। अगर तुम जमाई होकर अपने रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचा सकते हो तो हम तो ठहरे बाहरी आदमी। वैसे एक बात समझ में नहीं आई बंधु, तुमने हमें राहुल और नीलिमा से मिलवाया, हरीश को हमारे झांसे में फंसवाया, पूरे के पूरे परिवार को तुम तबाह करने पर तुले हो। आखिर इस दुश्मनी की वजह क्या हो सकती है? हाँ? कुछ खाओ कभी नहीं भरते। दिवाली की वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। अब इस घर की दिवाली एक 2 कौड़ी के अकाउंटेंट की मिठाई के साथ मनाई जाएगी। तुमने सोच भी कैसे लिया हर्षा कि तुम्हारी शादी इस इंसान के साथ हो सकती है? लेकिन जीजी इनसे प्यार करती है। प्यार प्यार माई फुट। लुक एट, इसमें प्यार करने के लायक है ही क्या? औकात क्या है तुम्हारी? हाँ, एक मामूली से सरकारी अकाउंटेंट हो तुम। क्या फ्यूचर क्या है तुम्हारा? हाँ, जितना तुम 10 साल के बाद कमाओगे ना मिस्टर, उतना मेरी बहन आज पार्लर में खर्च कर दे। लेकिन भैया। शट अप हर्षा। क्या तुम अपनी सारी उम्र एक ऐसे इंसान के साथ बिताना चाहती हो जो तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए सारी जिंदगी लोन लेता रहे? हाँ? और वो सब तो छोड़ो, दुनिया भर के लोग हम पर जो हंसेंगे वो अलग। नो हर्षा, तुम एक लूजर के साथ अपनी शादी नहीं कर सकती। मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं। उस रात हरीश व्यास ने मुझे मेरी औकात दिखाई थी। अब पूरा व्यास खानदान इस लूजर जवाई की औकात देखेगा। व्यास एम्पायर का मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा मेरा बेटा मयंक, और नरेन व्यास को मिलेगा वनवास। मयंक के लिए मैंने
बहुत ऊंची मंजिल देखी है। मयंक पूजा जैसी फालतू लड़की के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। इतने सालों तक मैंने मेहनत की ताकि मैं व्यास खानदान के बराबर आके खड़ा हो सकूं, उनका भरोसा जीत सकूं, और अब समय आ गया है उस भरोसे का फायदा उठाने का। अब ऐसा घाव दूंगा उन्हें जो मौत से भी दर्दनाक होगा। बिल्कुल बंधु, ये दिन तो बस आने ही वाला है। इस शादी में होगा सबसे बड़ा धमाका। अब दिवाली मनाने की बारी तुम्हारी। आनंद, आपने नरेन बाबू को साथ साथ फंक्शन के लिए हाँ क्यों कहा? क्या बात है? शादी से पहले ही बीवी वाले तेवर दिखाने लगी हैं आप मुझे। I like it. आनंद, हर बात को मजाक में नहीं घुमाते। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? नरेन बाबू और सुरभि के फंक्शंस के बीच हमारे फंक्शंस होंगे, कितना ऑड लगेगा। अब दोस्ती में चीजें कब से ऑड लगने लगी? आपके दोस्त ने इतने प्यार से मुझसे रिक्वेस्ट की थी, अब मैं मना करके विलन नहीं बनना चाहता था। बाय द वे, आप पूछेंगे नहीं कि मैंने आपको फोन क्यों किया? जी? मैं जानना चाहता था कि आपको सेल्फ डिफेंस आती है या नहीं। कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, लेकिन आप अचानक क्यों पूछ रहे हैं? आपके तेवर देखकर डर लगने लगा है मुझे। कुछ भी। अरे सच में। अच्छा, फोन पर झगड़ा करके क्या फायदा? क्यों ना हम आमने सामने लड़ लें? जी, अभी? बिल्कुल अभी। मैंने मामा जी से परमिशन ले ली है और आपके घर के नीचे गाड़ी खड़ी है। अब उठिए, गाड़ी में बैठिए और आ जाइए फटाफट। ठीक है, आती हूँ। हेलो पापा, पूजा के मामा से बात हुई आपकी? क्या कहा उन्होंने? पापा क्या हुआ? कल आके बात करता हूँ बेटा। एंड डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर कर ही लौटूंगा। यू टेक केयर बेटा। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा हुआ नरेन तुम आ गए। मैं इस कमरे में अपने हिसाब से थोड़े से चेंजेस करा रही हूँ। वहां पर मैं कपबोर्ड्स लगवा रही हूँ और उस कॉर्नर पे मेरा ड्रेसिंग होगा। और जो तुम्हारी बुक शेल्फ है ना, वहां पर मैं एक शोकेस बनवाने के बारे में सोच रही हूँ। एक मिनट, तुम मेरे रूम में इतने चेंजेस क्यों कर रही हो? नरेन, अब ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा रूम है। और फिर थोड़े बहुत चेंजेस तो मैं अपने हिसाब से करवाऊंगी ना। और फिर मैं ऐसे सन्यासी टाइप रूम में कैसे रह पाऊंगी? नरेन, आई नो तुम्हें सब कुछ अपने हिसाब से रखना पसंद है, पर अब मेरी पसंद के बारे में भी तो सोचना होगा ना। शादी हो रही है हमारी, थोड़े बहुत चेंजेस तो तुम्हारी जिंदगी में भी आएंगे ना। डोंट वरी नरेन, शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ये मेरा कमरा जो 4 दिन बाद आपका भी होने वाला है। अब कमरा दोनों का है तो पसंद भी दोनों की होनी चाहिए। तो चलिए बताइए, आपको इस कमरे में क्या पसंद है और क्या नहीं। मैं जानता हूँ टाइम थोड़ा कम है, लेकिन मैं आपके हिसाब से चेंजेस करने की कोशिश करूँ। आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है आनंद। आप भी तो मुझे बिना बदले एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या मैं आपके हिसाब से थोड़ा सा भी नहीं चल सकती? इसका मतलब कि एहसान चुका रहे। थैंक यू बोल रही हूँ। सोच लीजिए, शादी के बाद कोई ताना नहीं चलेगा। मैं उसकी गारंटी नहीं लेती। लो, हाई कमांड का फोन।
हाँ माँ। शुक्र है तूने फोन तो उठाया। माँ मैं इसीलिए आपसे बात नहीं करता, जब मौका मिले आप शुरू ही हो जाते हो। तो क्या करूं? हाँ, एक बेटा है जिसने अपनी शादी खुद तय कर ली और एक हम है यहाँ जिसने अब तक कभी अपने होने वाली बहू की शक्ल तक नहीं देखी। हमें तो बस आना है और आशीर्वाद देना है बस, बाकी तू जाने और तेरी बीवी। माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको बहू बहुत पसंद आएगी। बेटा कम से कम अपनी होने वाली बीवी की एक फोटो तो भेज दे। अभी भेजता हूँ। ठीक है, हम देहरादून के लिए निकल रहे हैं। नरेन बाबू इस वक्त? नरेन बाबू सब ठीक तो है ना? सब ठीक होता तो इस वक्त कॉल क्यों करता? पर हुआ क्या? तुम जल्दी से बाहर आओ, मैं नीचे बाइक पर वेट कर रहा हूँ। क्या आप मेरे घर के बाहर हैं इस वक्त? हाँ जल्दी आओ। अच्छा ठीक है। इतनी सुबह सुबह ये कौन से जॉब के लिए जा रही है? ये क्या बात हुई नरेन बाबू? कोई सुबह के 4 बजे से घर के बाहर आता है क्या? प्लीज बाद में लड़ लेना, अभी चले। लेकिन क्यों? मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकती, किसी ने हमें देख लिया तो? डॉक्टर ने परमिशन दी है ना मिलने की, और अगर कुछ सीरियस बात नहीं होती थोड़ी ना इस वक्त मैं यहाँ पे होता। लेकिन जाना कहाँ है? हम यहाँ पे भी तो बात कर सकते हैं। तुम खुद कह रही हो कि यहाँ किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और खुद कह रही हो कि यहीं खड़े रहते हैं। तुम इतनी कंफ्यूज क्यों? तुम्हें और बहस करनी है? चले चलिए चलिए। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? अब घर पहुंचने में कितना समय लग जाएगा? हाँ लेकिन इस वक्त यहीं चाय मिलती है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। अच्छा ठीक है, बताइए ऐसी भी क्या परेशानी थी कि आप सुबह तक का इंतजार भी नहीं कर पाए? तुमने कहा था कि शादी में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन पिंक रंग के साथ एडजस्टमेंट। शादी में पिंक रंग की बात कहाँ से आई? सुरभि मेरे रूम को पिंक कलर करवाना चाहती है। हेलो नमस्ते समधन जी, मैं आनंद जी के ससुराल से बोल रहा हूँ। जी, अब आप? मेरा ख्याल आप लोग देहरादून पहुंचने ही वाले होंगे। ऐसा कीजिएगा कि आपके रास्ते में एक छोटा फाटक आएगा, तो उस रास्ते से मत आइएगा क्योंकि वो रास्ता आगे बंद है। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक बड़ा फाटक आएगा, उस रास्ते से आइएगा आप लोग। जी धन्यवाद। अब पर आप बोल कौन रहे हैं? हेलो हेलो, आप उठिए ना, सोते ही रहेंगे क्या? समधन जी, आपकी होने वाली बहू से पहली सनसनी मुलाकात मुबारक हो। मैं हमेशा से अपने कमरे में ऐसे ही रहता हूँ, मुझे आदत है अपने स्पेस की, और अब अचानक सुरभि अपना सारा फर्नीचर मेरे कमरे में ऐसे नहीं ला सकती है। लेकिन अगर सुरभि का मन कमरे को थोड़ा बदलने का है तो इसमें क्या गलत हुआ? पर अगर शादी में 2 लोगों को एडजस्ट करना होता है तो सुरभि क्यों नहीं एडजस्ट कर सकती? मेरा कमरा जैसा है वैसे का वैसे क्यों नहीं रहने देती? बेटा जरा सुनिए तो। बेटा सिविल लाइंस जाने का रास्ता कहाँ से है? सॉरी मैम, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। 1 मिनट। ओ हेलो मैडम, मैडम। हाँ इधर आओ। ये सिविल लाइंस कहाँ पर है? सिविल लाइंस? आंटी आपको छोटे फाटक की तरफ से आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, आप आगे से राइट लेंगे ना तो पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। बताओ जी, आजकल की लड़कियों में कोई शर्म लिहाज है ही नहीं। देखिए आधी रात को भी कैसे हंस हंस के बातें कर रही है लड़के के साथ।
चलो भैया। देखो बहू की तस्वीर खुल गई है, देखो इसे। अब दीजिए ना। मुस्कुराना हो गया हो तो जवाब दोगी? आनंद की बहू की तस्वीर उस लड़की से नहीं मिल रही? हाँ, इसकी शक्ल तो उससे बिल्कुल मिलती है। कहीं वो लड़की आनंद की बहू? नहीं अलका, नहीं। आनंद किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जिसका चाल चलन अच्छा ना हो। नरेन बाबू, अगर सुरभि आपके कमरे को थोड़ा बदलना चाहती है तो आप इसे अपनी ऐठ में क्यों ले रहे हैं? थोड़ा आप बदलिए, थोड़ा सुरभि बदलेगी। पता भी नहीं चलेगा आप दोनों एक दूसरे के रंग में कब ढल गए। डॉक्टर आनंद के रंग में ढलने के लिए इतना बदलोगी? आप क्या जाने नरेन बाबू, मुझे तो अपने मन पर ही नया रंग चढ़ाना होगा। मतलब? प्यार मोहब्बत की बातें। अच्छा है कि आप इन सब चीजों से दूर ही रहते हैं। अच्छा, अब जल्दी चलिए, 5 बजने वाले हैं। मामी के जगने से पहले ही घर पहुंचना होगा। जल्दी चलिए। ठीक है, चलो। चलिए। मुझे तो समझ ही नहीं आता, कभी तुम ही मुझे प्यार मोहब्बत की ओर ढकेलती हो और कभी तुम ही मेरा रास्ता रोकती हो। आपका रास्ता और आपकी मंजिल अब सिर्फ सुरभि है नरेन बाबू। मैं चाहूं तो भी इस नसीब को नहीं बदल सकती। क्या हुआ? बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? स्टार्ट नहीं हो रही? मैं घर कैसे पहुंचूंगी? इस समय तो कोई मैकेनिक भी नहीं होगा। आप फिर से कोशिश कीजिए। मुझे तेरी होने वाली बीवी से मिलना है अभी के अभी। हे माँ, सुबह सुबह 7 बजे कोई किसी के घर जाता है क्या? शाम को आराम से चलेंगे। क्यों? अपनी बहू से मिलने के लिए मुझे किसी से सिफारिश लगवानी पड़ेगी? तो जा अपने ससुराल वालों को फोन करके बोल, सुबह की चाय मैं अपनी बहू के हाथ से ही पीऊंगी। माँ, हर बार इतनी जिद क्यों? आप अभी आई हैं, आराम कीजिए, शादी की तैयारियां कीजिए। तूने बड़े महीने दे दिए हमें शादी की तैयारी करने के लिए। 15 तारीख का मुहूर्त है और एक हम है जिसने अभी तक बहू को देखा तक नहीं है। जा फोन कर उन्हें। अरे जा। मैं आपसे कह देती हूँ, अगर ये लड़की वही कल रात वाली लड़की निकली ना, तो ऐसी बच्चन लड़की को मैं घर में घुसने तक नहीं दूंगी। बेटा, इतनी सुबह सुबह फोन किया है आपने? वो एक्चुअली मामी जी, मेरे मम्मी पापा देहरादून पहुंच गए और उन्हें अपनी बहू से मिलने का बहुत मन है। मेरी मम्मी से तो 2 मिनट भी नहीं रुका जाता, इसलिए वो अभी चाय पर आना चाहती है। बिल्कुल आनंद बाबू, समधन जी की थोड़ी खातिरदारी हम भी तो करें। वैसे समधन जी की पसंद नापसंद थोड़ा पता चल जाता तो मेरा मतलब है पूजा को मैं उसी हिसाब से तैयार करवाऊंगी ना। अरे नहीं मामी जी, पूजा जैसी है बिल्कुल ठीक है और आप भी उसे वैसा ही रहने दीजिए। जी बिल्कुल। नमस्ते। पूजा, पूजा, पूजा। हे भगवान, ये लड़की कहाँ चली गई? पहली बार सास ससुर मिलने आ रहे और इस लड़के का कोई अता पता नहीं है। भाई साहब, और कितना टाइम लगेगा? हमें कहीं और पहुंचना भी है। सर, साइलेंसर टैंक में पानी गया हुआ है, 1 घंटा जाएगा सर। हाँ ठीक है। पूजा, थोड़ा टाइम लगेगा। इस रोड पे तो कोई टैक्सी रिक्शा मिलने से भी रहा।
मैं मामी से क्या कहूंगी? सर इसमें पानी गया हुआ है। हेलो जी आनंद। क्या बात है, आज तो आपने मेरा फोन उठा लिया और डाटा भी नहीं। लगता है आप पर धीरे धीरे मेरा जादू छाने लगा है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरे मम्मी पापा आपके हाथ की चाय पीने आपके घर आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा खतरे से पहले ही घंटी बजा दूं। मतलब ये कि मेरी मम्मी कभी कभी थोड़ा ज्यादा बोल देती, तो उनकी बातों को एक कान में एंट्री करवा के दूसरे कान से एग्जिट करवा दीजिएगा, क्योंकि आप जैसी भी हैं फर्स्ट क्लास है। पर आप लोग कितनी देर में आ रहे हैं? हम बस निकल रहे हैं 10 मिनट में। फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ गई होगी। हे भगवान, कहीं उसके पहुंचने से पहले समधन जी ना पहुंच जाए। अपनी सोच के सब है बंदी, नजरिया अपना ही सुहाए। कभी नजरिया बदल के देखो, शायद इंसान ही बदल जाए।